नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश में डिजिटल, साइबर और अन्य माध्यमों से वित्तीय धोखाधड़ी कोई नई बात नहीं रह गई है। हर रोज ऐसी अनेक घटनाएं हो रही है, कोई राज्य इससे अछूता नहीं है। साइबर लुटेरे लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। वे किस कदर लोगों को भरमाने में कामयाब हो रहे हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आईटी विशेषज्ञ और बैंकों के अधिकारी कर्मचारी तक उनके झांसे में आकर अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी के साथ जिंदगी जाने के भी कई उदाहरण मौजूद है। हाल ही में आगरा में ऐसे लुटेरों की कारस्तानी की वजह से एक महिला की हृदयाघात से मौत हो गई। साइबर लुटेरों ने उसकी बेटी के सेक्स रैकेट में लिप्त होने की झूठी खबर सुनाकर उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। ठगों के दुस्साहस को इससे महसूस किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के एक गांव में उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फर्जी शाखा खोल ली। बदमाशों ने फर्जी नियुक्तियां देकर ट्रेनिंग तक शुरू कर दी। नौकरी देने के बदले भारी रकम भी वसूली गई। इस बीच बदमाशों का भेद खुल गया। फर्जी बैंक खोलने वालों का पूरा नेटवर्क तलाशा जाना चाहिए और पता किया जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के फर्जी बैंक कहीं दूसरी जगह तो नहीं खोल रखे हैं। यह सही है कि साइबर और डिजिटल अपराध किसी भौगोलिक दायरे में नहीं हो रहे। ये देश की सीमाओं से बहुत बहुत दूर तक वैश्विक आवरण ओढ़े हुए हैं। विभिन्न देशों के साथ भारत ने समझौते भी किए हुए हैं। दूसरे देशों के साथ मिलकर ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है। एक भी उदाहरण तो नहीं है कि विदेशी धरती से हमारे यहाँ इस तरह के अपराध करने वाले किसी अपराधी को पकड़कर लाया गया हो। किसी भी अपराध की रोकथाम या इसमें कमी अपराधियों की धरपकड़ से होती है। विदेश की धरती दूर की बात है। देश की सीमाओं में ही फल फूल रहे साइबर अपराधियों की धरपकड़ और इसमें लगने वाले समय का स्तर भी संतोषजनक नहीं है। समस्या यह है कि साइबर अपराध का शिकार व्यक्ति एक तरह से नाउम्मीद ही रहता है। इस नाउम्मीद को उम्मीद में
बदलना ही सरकार का दायित्व है। सरकार चुप बैठी हुई है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन यह भी सही है कि अपराधों की तुलना में कार्रवाई का ग्राफ बहुत कम है। कुछ जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। सजगता का स्तर उसे भी बढ़ाना चाहिए। सरकारों और साइबर सेल की हिदायतों को गंभीरतापूर्वक कार्य व्यवहार में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर ठगी के मामले कम हो जाएंगे। पुलिस कर्मियों को भी इस तरह के अपराध रोकने के लिए खास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लंबे समय से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों के आशा के अनुरूप परिणाम नहीं निकल पाए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई पुनर्वास नीति ने इन प्रयासों के बेहतर परिणाम आने की उम्मीद जगाई है। नई नीति के अनुरूप नक्सलवाद से नाता तोड़ने वालों को अब सीधे उनके घर नहीं भेजकर करीब 1 साल तक खास तौर से बनाए जाने वाले पुनर्वास जोन में रखा जाएगा, जहां वे अपने भावी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण लेंगे। देश का एक हिस्सा लंबे समय से नक्सलवाद से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने भी इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव मदद प्रदान की है। समन्वय और प्रभावी हो, इसी इरादे से केंद्र सरकार ने नई पुनर्वास नीति लागू करने की ओर कदम बढ़ाया है और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए इस कदम को प्रोत्साहन का स्तर बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि पुनर्वास की पुरानी नीतियों के भी सकारात्मक परिणाम आते रहे हैं। इसी साल करीब 800 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में ऐसे नक्सली तक थे जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। फिर भी यह महसूस किया जा रहा था कि पुनर्वास की दिशा में कुछ और प्रयासों की जरूरत है। नई पुनर्वास नीति में सबसे अहम तथ्य यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सीधे उनके गांव में न भेजकर सरकार के पुनर्वास शिविरों में भेजा जाएगा। इन शिविरों में उन्हें मानसिक, शारीरिक और व्यावसायिक तौर पर इस तरह प्रशिक्षित कर दिया जाएगा कि जब वे गांव जाएंगे तो उन्हें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि वे किसी से घुलेंगे मिलेंगे कैसे और काम क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए पुनर्वास शिविर भी छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे।
फिलहाल 5 जिलों में इसके इंतजाम किए गए हैं। नई नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता के तौर पर तुरंत 1.5 लाख रुपए देने, भूखंड आवंटित करने, होम लोन प्रदान करने जैसे प्रोत्साहन के अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। यह नीति नक्सलियों में मजबूती से यह संदेश देने में सक्षम है कि देश उन्हें अपना मानता है, उनकी चिंता कर रहा है, इसलिए वे प्रगति, विकास, शांति व अमन चैन की राह पकड़ स्वयं, परिवार और देश की खुशहाली में भागीदार बने। इस नीति पर प्रभावी अमल हुआ तो उम्मीद की जा सकती है कि 2026 तक नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म होने का लक्ष्य और आसान हो जाएगा। स्टॉप।